ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्फ बिल के खिलाफ मौलाना ब्रिगेड मुसलमानों को भड़काने के काम में लग गई है। धमकी दी जा रही है कि अगर बिल पास नहीं हुआ तो दिल्ली को जाम कर देंगे, संसद पर बुलडोजर चला देंगे। कल ही रामनवमी में है और रामनवमी के जुलूस को लेकर दीदी की पुलिस किताब में दफाएं ढूंढ रही है। हावड़ा में होने वाले जुलूस पर रोक लगा भी दी गई, लेकिन हाईकोर्ट से परमिशन मिल गई है। बंगाल में 2026 चुनाव के लिए इस बार रामनवमी से ही महाप्रयोग शुरू होने वाला है। 6 अप्रैल 2024-2026 के लिए इतना खास क्यों हो गया है? दीदी को 6 अप्रैल की इतनी चिंता क्यों है? बीजेपी का 6 अप्रैल का प्लान क्या है? एक एक डिटेल में इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोलकाता की सड़कों पर क्या हो रहा है? जोर से बोले, वक्त करने में बेल नहीं मानते। वक्त करने में वापिस लो, वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब वक्त आ गया है, सामने से लड़ाई लड़ने की वक्त आ गई है। अब किसी बात की कोई रियायत नहीं करनी है। अब आर पार की और आखिरी लड़ाई लड़नी है। इसीलिए आए, सामने की तरफ आए, मैदान में उतरे, बांधे सर में कफन और निकल जाए नारे तकबीर कहते हुए। कोलकाता की सड़कों से क्यों भड़काया जा रहा है? आवाज दिए, पता तो चले कि यहाँ पर शेर सवा चुके हैं। आवाज, क्योंकि आज हमारे पास यही एक हथियार है, हमारी आवाज। और अगर ये आवाज दबी रही तो आपको दबाया जाएगा। कम से कम आवाज बुलंद करना पड़ेगा ताकि पार्लियामेंट में वो लोग जो अभी तक खामोश है उन्हें खबर हो जाए कि मगरबी बंगाल में लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए हैं, वो हर वक्त तैयार है। कोलकाता की सड़कों से क्यों संसद पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है? अगर जरूरत पड़ी तो संभल के बाद अगर गोली सीने पे खाने वाला कोई पैदा होगा तो बंगाल के जमीन से वो लोग पैदा होंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप सीने पे गोली खाने के लिए सर पे कफन बांधकर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब बात हमारे मस्जिद की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे कब्रिस्तान की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है। हम इसे गिरते हुए नहीं देख सकते, हम अपने ऊपर बुलडोजर चलते हुए देख सकते हैं, अपने घरों को बुलडोजर के हवाले कर सकते हैं, लेकिन हर केस हमारे मस्जिद की तरफ, हमारे मदरसों की तरफ, हमारे कब्रिस्तान की तरफ अगर तुमने निगाहें उठाई तो याद रखे दूसरा बुलडोजर तुम्हारे पार्लियामेंट में भी चलेगा, उसके लिए भी तुम तैयार रहो। कोलकाता की सड़कों से क्यों दिल्ली को जाम करने की कसम खाई जा रही है? इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहाँ नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मतल्ला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, हम दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस कराकर दम लेंगे। रात 2:30 बजे राज्यसभा में जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ, मौलाना ब्रिगेड ने इसका विरोध करने का प्लान तैयार कर लिया। दूसरे दिन जुमा के बाद मौलाना ब्रिगेड सड़कों पर उतर आई। दीदी की छाया में भड़काऊ ब्रिगेड ने सीधे मोदी को चैलेंज कर दिया। 4 को वक्फ बिल के विरोध में मोदी सरकार को घुटनों पर झुकाने तक लड़ने का ऐलान किया। मौलाना ब्रिगेड ने कोलकाता में वक्फ की जंग लड़ने के लिए कोलकाता में लाखों मुसलमानों को इकट्ठा होने की अपील की है। 5 को रामनवमी के लिए बंगाल की हिंदू ब्रिगेड रामनवमी के जुलूस से सनातन की पावर दिखाने की तैयारी कर ली है।
क्योंकि रामनवमी के जिस जुलूस को ममता सरकार ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था, हाईकोर्ट की तरफ से रामनवमी जुलूस की इजाजत मिल गई है। 6 को रामनवमी है। बंगाल बीजेपी का दावा है कि इस बार रामनवमी के जुलूस में बंगाल की सड़कों पर 1 करोड़ हिंदू निकलेंगे। बंगाल में रामनवमी के जुलूस से इस बार हिंदू ममता सरकार को अपनी ताकत दिखाएगा। जिस तरह से वक्फ बिल के विरोध को लेकर मौलानाओं ने धमकी दी है और जिस तरह से रामनवमी पर हिंदुओं ने जुलूस की तैयारी की है, उससे एक बात तो साफ है कि अगले 72 घंटे में जो कुछ होगा उसका असर सीधा 26 में होने वाले बंगाल चुनाव पर दिखेगा। क्योंकि ममता दीदी और बीजेपी दोनों किस पिच पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, उसका माहौल बना दिया गया है। वक्फ बिल का विरोध कर दीदी ने यह मैसेज दे दिया है कि अभी तक वो जिस कोर वोट के सहारे चुनाव लड़ती थी, उससे वो समझौता नहीं करने वाली है, बल्कि उस चिंगारी को बीजेपी के खिलाफ और भड़काने वाली है। इसलिए वक्फ बिल के विरोध के दौरान मौलाना ब्रिगेड को मोदी सरकार के खिलाफ फ्री छोड़ दिया है। हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा। और जब कानून मुल्क के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा उन मवालियों के जरिए, उन गुंडों के जरिए, तो उसका देश का सिटीजन, जो इस देश का सही सिटीजन होगा, जो इस देश का संविधान लविंग सिटीजन होगा, वो संविधान के जरिए दिए गए हक का इस्तेमाल भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और उस कानून को वापस कराकर दम लेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ ले कि ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इसको कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस कराकर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, इसको मानने से रोकने के लिए हमें संविधान ने कहा है। हमारे मुल्क के कोर्ट और कोर्ट में बैठे हुए जजेस अच्छी तरह जानते हैं कि इस कानून को अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये कानून उड़ जाएगा। कानून की रोशनी में, संविधान की रोशनी में इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट भी देखती है कि अवाम का मूड क्या है, कोर्ट भी देखेंगे कि मुसलमानों का मूड क्या है। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे, उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है, इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा। वक्फ बिल के विरोध के बहाने दीदी ने मुस्लिम वोट को सेट कर दिया है और रामनवमी के जुलूस को लेकर जिस तरह से वो पुरानी पिच पर खेल रही हैं, बीजेपी ने दीदी के इस कदम के बहाने फिर से बंगाल में सनातन वोट को रिचार्ज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी को यह मौका तब मिला जब ममता सरकार ने हावड़ा से निकलने वाले रामनवमी जुलूस को सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया था। দয়া করে দাঙ্গা করে অশান্তি করবার চেষ্টা করবেন না, ইট ইজ ইউর গেম প্ল্যান। এবং দাঙ্গা করে কেউ কোনোদিন কিছু করতে পারেনি এবং পারবেও না।